हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वंदना। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो आज कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लाइफ ऑफ प्रीति को लेकर। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत इज्जत बख्शा है। जो मतलब कि तू प्रीति झूठी, तू झूठी, बेवकूफ़ है, ये है वो है। तो डियर बहन, किसी को ना बुरा बोलने से ना वो इंसान बुरा नहीं हो जाता, ठीक है। और जो प्रीति की लाइफ है ना, तो अगर आप कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ की सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करे। जब सिर से पानी ऊपर चला जाता है ना, इनफ हो जाता है, तभी लोग शेयर करते हैं वो चीज़, ओके। और यूट्यूबर प्रियंका एंड प्रीति, इनके ब्लॉग में बहुत लॉन्ग टाइम से देख रही हूँ। प्रियंका जब कानपुर में रहती थी तभी से उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। उस टाइम में तो मतलब उतने ब्लॉगर तो थे ही नहीं जैसे अभी यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, कुछ नहीं थे। तभी से मैं प्रियंका को फॉलो करती हूँ। एंड उसके बाद प्रीति ने अपना चैनल स्टार्ट किया था। तो मतलब कि जैसे कि आप लोग अपने अपने व्यूज़ रखते हो कि अमन भी बुरा था, अंकुश भी बुरा है, प्रीति ही बहुत अच्छी है। हाँ जी, कोई भी औरत झूठ बोल सकती है, ऐसी बात नहीं है मैं बोल रही हूँ झूठ नहीं बोल सकती है, बोलती है झूठ। सब औरत झूठ बोलती हैं वक्त आने पे। कोई भी अपने काम को सीधा करने के लिए झूठ बोलती है, ओके। बट एक माँ है वो और एक वाइफ है। सबसे पहले कोई भी औरत अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। वो कभी नहीं चाहेगी कि मेरा घर टूटे, है कि नहीं? क्योंकि वो एक माँ है, तो वो जानती है कि एक बच्चे के लिए उसके बाप की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। उसको उसकी बाप की कितनी ज़रूरत है। जब वो बंदी 2 दिन से लाइव कर रही है तो वहाँ पे साफ दिख रहा है कि उनका बच्चा मतलब कैसे इरिटेट हो रहा है। मतलब उसको सबका टाइम चाहिए। वो बात भी करती है, अपने बातें लोगों को बताती भी है और साथ में बच्चे का भी केयर करती है, ठीक है। तो आप लोग जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो, ऐसा नहीं होता है मैडम। उनके लाइफ में जो बीत रहा है ना वही जानती होंगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोई शादी करके नए नए जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत ताने वाने तो हर एक के ससुराल में पड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है नहीं पड़ते हैं। जो ऐसे शादी करते हैं उनको भी पड़ते हैं, जिनके माँ बाप बहुत ले दे के शादी करते हैं उनको भी पड़ते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें तो हर एक लड़की टॉलरेट करती है कि हाँ चलो ऐसे ही होता है, लाइफ ऐसे ही स्टार्ट होती है, ऐसे ही स्ट्रगल करना पड़ता है। बट जब पानी सर से ऊपर, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला है ना, पानी सिर से ऊपर जब जाती है ना तभी लोग अपना मुंह खोलते हैं, ठीक है। आज वो बंदी अपने बच्चे को लेके मायके में बैठी हुई है, इसका मतलब उसके साथ कुछ इतना बुरा हुआ है तभी तो वो मायके बैठी हुई है कि नहीं? कल को उसके भाई की शादी हो जाएगी, उसकी भाभी घर में आ जाएगी, तो फिर उसको सोचना पड़ेगा ना आगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को सोचनी पड़ती है, स्पेशली औरत को तो बहुत कुछ सोचना होता है। और मैंने प्रीति के लिए कुछ कुछ मैसेज दिया लोगों में ताकि ये बात लोग जान सके। तो मेरे को गाली पड़ रही है। भैया मेरे को गाली देके क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरे को गाली देके, क्योंकि वो बंदी जो झेल रही है ना वो वही जानती है, आप नहीं जानते हो। आपका क्या है, आप तो ब्लॉग देख लेते हो, वीडियो देख लेते हो और लोगों को जज कर लेते हो। अच्छा ये ऐसी है, हाँ तो ये ऐसी होगी। ऐसा नहीं होता है। हर लोगों की लाइफ अलग होती है, हर लोगों का रहन सहन अलग होता है, हर कुछ अलग होता है। आपको क्या पता कि वो कैसे सिचुएशन में है। वो एक बच्चे की माँ है, वो इतनी परेशान है। जैसे आज भी वो लाइव आई थी, मैंने देखा था कि मतलब उनकी शक्ल से ही देख के लगता है कि वो कितनी दुखी है। मतलब बोल रही थी वो, जैसे कि कल भी उन्होंने खाना नहीं ठीक से खाया था, आज भी शायद वो 1 दिन के बाद उन्होंने खाना खाया है। वो खड़ी भी हो रही हैं, कुछ काम भी कर रही है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रही है। खुद के लिए तो मतलब खुद के लिए वो एक तरह से अभी जी ही नहीं रही हैं। तो आप सोच सकते हो कि कोई बंदी इतनी फ्रस्ट्रेट है तभी तो वो मतलब इतनी दुखी है वो।
अभी वो कुछ भी कर रही है अपने बच्चे के लिए कर रही है। सबसे ज्यादा मुझे तो दया उस बच्चे को देख के लगता है कि कितना क्यूट सा प्यारा सा वो बच्चा है, किसी को भी देख के प्यार आ जाएगा उस बच्चे पर। उस बच्चे को लेके भी उसका बाप नहीं सोच सकता। और वो मतलब खुद भी बता रही है कि उसने प्रेगनेंसी में 9 महीने उन्होंने घर का सारा काम किया है। ब्लॉग में भी दिखता था, मैं देखती थी कि वो नाश्ता बनाती थी, खाना बनाती थी, सबको चाय बना बना के देती थी। अब वो जो मोटे मोटी चीज होते हैं वही तो लोग ब्लॉग में, हम अब मैं भी यूट्यूबर हूँ तो मैं भी अब सुबह उठती हूँ, अब मैंने ब्रश किया, अब मैं फ्रेश हुई, अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। मोटी मोटी चीजें लोग शेयर करते, एक एक महीन चीज हम शेयर नहीं कर सकते। तो पता चला हमारा 10 घंटे का ब्लॉग बन गया, ऐसा नहीं होता है। मोटी मोटी चीजें लोग शेयर करते हैं, जो आपसे शेयर करने लायक होती है वो चीजें। अब वो एक एक चीज आपको शेयर करके तो नहीं बता सकती है कि नहीं। जैसे कि जिस टाइम में वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम में मतलब मैं उनके ब्लॉग कंटिन्यू वॉच करती हूँ, ठीक है। तो मैं देखती थी कि वो सारे कामें करती थी। उसके बाद फिर बताया गया कि तुमने बच्चे गंडमूल में पैदा कर लिया। भैया, जो दुनिया में आने वाला है, भगवान जिसको भेज रहा है, उनकी शायद नॉर्मल डिलीवरी थी, मुझे अभी तक याद है, मैंने देखा था। तो वो सिजेरियन होता है तो उसमें एक, हाँ चलो टाइम हम डॉक्टर को बता देते हैं कि नहीं मुझे इस टाइम में ही ऑपरेशन करवाना है, अभी ये बच्चा होएगा। लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी जिनकी होती है उन वो माँ के हाथ में नहीं होता कि बच्चा अभी ही पैदा लेगा, अभी ही निकलेगा, वो ऐसा चीज नहीं होता है कि नहीं। तो उसके लिए भी उनके ससुराल वाले ताने मार रहे हैं, मतलब कि मतलब चारों तरफ से उनको टॉर्चर किया जा रहा है। जैसे कि वो बता रही है उनको कितनी बार घर से भी बाहर निकाला गया। शायद वो चंडीगढ़ गई थी तो अपनी बहन के यहाँ जो वो थी तो। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि मुझे ये भी कमेंट आया था कि उनकी बहन ने उनका घर तोड़ा है। भैया, जो औरत खुद इतनी दुखी है, जिनके लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो अपने बच्चे को लेकर इतनी परेशान है, जिनके लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है, वो अपनी बहन का घर क्यों तोड़ेगी। एक बार ऐसा हुआ था कि दोनों बहन पता नहीं बनारस या कहीं कुछ घूमने गई थी, ये लोग चंडीगढ़, कुछ ऐसा ही मैंने ब्लॉग देखा था। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग बनाया था, वीडियो बनाया था कि दोनों बहन की लड़ाई हो गई तो बड़ी बहन वहां से भाग गई। दोनों जैसे कि उसका पहला रिश्ता भी बहन के कारण ही टूटा है, उसका अभी का घर भी बहन के कारण ही टूटा है। तो बहनें हमें ये बताएं आप कि उनका घर अभी बहन के कारण क्यों टूटा है। बिल्कुल नहीं टूटा है। क्यों एक बहन अपनी बहन का घर तोड़ेगी, सबसे पहली बात। जबकि जो प्रियंका ने अपनी बहन को इतना सपोर्ट किया है, हर चीज से सपोर्ट किया है। सबसे बड़ी बात, जो प्रीति आज इंडिपेंडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका के वजह से ही है। हाँ, नो डाउट कि उसने खुद मेहनत करी है, सही बात है। मैं भी मेहनत करती हूँ, मैं भी अपनी वीडियो शूट करती हूँ। मेरा बच्चा जब सो जाता है तो मैं उसको एडिट करती हूँ, उसको अपलोड करती हूँ, क्योंकि जो ब्लॉग बनाते हैं ना वही जानते हैं कितनी मेहनत लगती है। खास करके जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, वो मदर कैसे मैनेज करती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो करते हैं ना वही जानते हैं। सामने वाले को तो बस बोलना है, तो बस मुंह है, हाँ बोल दिया, इसका मतलब क्या निकलेगा, सामने वाले पे इम्पैक्ट क्या होगा, उनको ये चीज नहीं पता। खैर, ये साइड की बातें हैं। अभी मैं मतलब कि कल मैंने डाला प्रीति के लिए वीडियो। तो आप लोग अगर अच्छे विशेष नहीं दे सकते हो तो कम से कम गंदी गंदी बातें तो गंद तो मत निकालो मुंह से, है कि नहीं। कुछ भी बोल दिया। भाई, उनके लाइफ में पहले क्या हुआ था, नहीं हुआ था, उनका पहला रिश्ता किस कारण से टूटा था, क्या था, वो चीज डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनका लाइफ का वो पास्ट चैप्टर था, वो खत्म हो चुका है। अभी वो तो उनका एंगेजमेंट था जो टूट गया, शादी भी नहीं हुई थी तो उतना फर्क नहीं पड़ा। बट अभी उनका कोई हस्बैंड है, उनकी फैमिली है, और सबसे बड़ी बात उनका एक बच्चा है। अगर बच्चा नहीं भी होता तो चलो कोई नहीं, मतलब ठीक है, टाइम लगता है इंसान को संभलने में, सब कुछ सोचने में, ये चीज। लेकिन आज एक छोटा बच्चा है, आज उसके बारे में उनको सोचना चाहिए ना, पूरी फैमिली को सोचना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि बहन ने घर तोड़ दिया, उसकी फैमिली ने घर तोड़ दिया। भाई, जहां तक मैं देख रही हूँ, प्रीति की मम्मी इतनी सपोर्टिव है, प्रीति की बहन इतनी सपोर्टिव है, प्रीति का भाई इतना अच्छा है। मुझे तो वो फैमिली कहीं से नहीं गंदी लगती। वो फैमिली मुझे कहीं से भी, एक होता है ना कि मतलब बदमाश टाइप होते हैं, ऐसा तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता। उसके घर में तो सारे लोगों के ब्लॉगिंग चैनल है, तो क्या होता है ना, आप
एक दो चीज़ों में किसी को नहीं आप जज कर सकते हो, नहीं पहचान सकते हो, बट जो लोग डेली अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करते हैं तो आप तो जान जाते हो, एक फैमिली बन जाते हो कि हाँ वो तो आपका उनका नेचर, स्वभाव सब कुछ आपको पता चल जाता है। तो आप कैसे मतलब कुछ डिसाइड कर सकते हो कि उनका घर किसने तोड़ा है, क्या किया नहीं किया है। बहुत मतलब मुझे ताज्जुब लगता है सोच के कि कोई किसी के सपोर्ट के लिए है, कोई भाई मेरे को गंदी गंदी गाली पड़ रही है भैया, ये क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ना कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लें, क्योंकि क्या है ना कि आप ये है ना कलयुग, इस हाथ से करोगे इस हाथ मिलता है, ठीक है। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझ लें। आज वो बंदी जिस हालत में है ना, सिर्फ और सिर्फ वही जानती होगी कि वो किस हालत में है, ठीक है। मुंह से बोलने से कुछ भी नहीं होता है। आज उनको दिन रात पता चल रहा होगा कि अभी क्या हो रहा है। खास करके उनको वो चीज़ चुभता होगा ना, जो अभी वो छोटा बच्चा है उनका, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है उनका, वो अपने बच्चे के साथ है, तो वो कुछ भी करने से पहले सोचेंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। और उन्होंने सोच लिया होगा तभी तो, अभी तो वो कुछ बता ही नहीं रही हैं, अभी तो वो किसी को कुछ बता ही नहीं रही हैं। लाइव में भी आती हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने बताई हैं, बोलती हैं कि हाँ मैं वक्त आने पे सब कुछ बताऊंगी, आराम से यूट्यूब पे सब कुछ मैं बताऊंगी, करूंगी। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है तभी तो वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, तभी तो वो इतनी परेशान है ना, है कि नहीं। तो प्लीज़ आप लोग ना जज करना बंद कीजिए कि उनके साथ मतलब सपोर्ट नहीं कर सकते हैं ना, तो प्लीज़ गंदम भी मत निकालिए अपने मुंह से आप लोग। बहुत आसान होता है किसी को गाली देना, किसी के बारे में गंदी चीज़ें बोलना। जिन पर बीत रहा है वही जानते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कुछ भी बोलने से पहले हाथ जोड़कर विनती है, कुछ भी पहले से सोच लें, क्योंकि अभी मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, उनके साथ क्या बीत रहा है वही जानते हैं और कोई नहीं जानता, ठीक है, इन चीज़ों को। तो कुछ भी बोलने से पहले आप लोग अच्छे से सोच लें कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। थोड़ा वेट करें, देखिए कि हाँ क्या हो रहा है, वो खुद बताएंगी।